संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने पिछले वीडियो में अभ्यास 3 के 3 प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। जिसका पहला खंड है 2744। तो 2744 का घनमूल ज्ञात करना है। तो आइए हम 2744 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2744, 2 से इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर आप 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12। फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6। फिर आप इसे 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 5 6, 7 से आप काटिए, 7 चौक 28, 6 34, 7 9 63। फिर 7 से काटिए तो 7 सते 49। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए, बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो आइए देखते हैं इसका घनमूल क्या होगा। घनमूल का चिन्ह लगाइए, 2744 घनमूल बराबर, इधर भी घनमूल का चिन्ह लग जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब घनमूल के नियम के अनुसार जो अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हुए हैं, 3 3 के समूह यानी त्रिक बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक 2 का त्रिक बन गया, एक 7 का त्रिक बन गया। अब इनमें से एक एक गुणनखंड बाहर लिया जाता है, यानी इसमें से 2 बाहर आ जाएगा और दूसरे समूह से 7 बाहर आ जाएगा और दोनों का गुणा कर लेंगे तो 2 गुणे 7 बराबर 2 सत्ते 14, यानी 2744 का जो घनमूल हमको प्राप्त हो गया है वो है आंसर बराबर 14। तो इस प्रकार से पहला खंड हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ। हाँ तो बच्चों, दूसरा खंड हमारा है 74088। इसका घनमूल निकालना है। तो आइए हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 74088, 2 से काटिए इसको, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर आप 2 से काटिए, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा। आइए देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। 3 त्रिक को 9 और 2 आएगा, भाग नहीं जाएगा। तो 3 अट्ठे 24 और 3 9 27, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 3087। 3 त्रिक को 9, 3 अट्ठे 24, 2 26, 3 सत्ते 21। फिर आप इसे 3 से काटिए, 3 एकम 3, 0, 3 दूना 6, 2 8, 3 9 27। फिर आप 3 से काटिए, 3 त्रिक को 9, 2 9 1 10, 3 चौक को 12, 3 त्रिक को 9। अब आप इसे 7 से काटिए, 7 चौक 28, 7 9 63। फिर आप 7 से काटिए, 7 सते 49। तो आइए देखते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए। 2 का 2 में 3 बार गुणा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर उसके बाद 3 गुणे 3 गुणे 3। फिर 7 गुणे 7 गुणे 7। इसका घनमूल हो जाएगा, घनमूल 7 74 0 88 बराबर हो जाएगा घनमूल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब आप इसके 3 3 के समूह बना लीजिए। ये देखिए, 2 का एक समूह बन गया, 3 का एक समूह बन गया, 7 का एक समूह बन गया। तो घनमूल के नियम के अनुसार प्रत्येक समूह से एक एक गुणनखंड लिया जाएगा। तो 2
उसके बाद इससे आप 3 ले लेंगे, अगले से 7 ले लिया जाएगा और इन सबका गुणा करना होता है। गुणा करने पे जो गुणनफल प्राप्त होता है वही घनमूल होता है। 2 3 6 और 6 7 42। तो इसका घनमूल क्या प्राप्त हो गया हमको? 42 प्राप्त हो गया। तो आंसर बराबर हो जाएगा 42, यानी 74,088 का जो घनमूल है 42 प्राप्त हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ। हाँ तो बच्चों, तीसरा खंड हमारा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7,40,88,000 का घनमूल आपको ज्ञात करना है। तो आइए इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 740, 880, 00। 2 से काटिए, 2 3 6, 2 7 14, 0, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर आप इसे 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 8 16, 1 17, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर आप इसे 2 से काटिए, 2 9 18, 2 दूना 4, 1 5, 2 6 12, 2 1 कम 2। फिर आप इसे 2 से काटिए, 2 चौको 8, 1 9, 2 6 12, 2 3 6 और 2 5 10। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 3 6 और 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 5 10। हाँ, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 कम 2 और 2 5 10, 2 दूना 4, 2 5 10। ठीक है। फिर आप 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, 1 11, 2 7 14, 1 15, 2 6 12, 2 दूना 4, 1 5, 2 5 10। अब आप ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से काटते हैं। 3 त्रिको 9, 2 11, 3 8 24, 1 25 और 3 5 15, 2 17, 3 8 24, 2 3 से कट जाएगा। तो 3 त्रिको 9, 2 11, 3 8 24, 1 25, 3 5 15, 2 17 और 3 8 24, 2 26 और 3 7 21, 1 22, 3 5 15। फिर ऐसे 3 से काटिए, 3 1 3, 3 दूना 6, 2 8, 3 8 24, 1 25, 3 6 18, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर इसे 3 से काटिए, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 2 8, 3 8 24, 2 26, 3 7 21, 1 22, 3 5 15। अब 3 से काटिए, 3 1 3, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 2 8, 3 9 27, 3 से नहीं कटेगा। 5 से काटिए, 5 8 40, 2 42, 5 5 25, 3 28, 5 7 35, 2 37, 5 5 25। फिर आप इसे 5 से काटिए, 5 1 5, 3 8, 5 7 35 और 5 1 5, 5 5 25। फिर 5 से काटिए, 5 3 15, 2 17, 5 चौको 20, 1 21, 5 3 15। अब आप इसे 7 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 चौका 28, 6 34, 7 9 63। फिर 7 से काट दीजिए, 7 7 49। तो इसके गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए। ये बराबर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। 6 बार 2 का गुणा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 1 2 3, 3 बार 3 का गुणा है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। फिर 3 बार 5 का गुणा है, गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। फिर 3 बार 7 का गुणा है, गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7।
तो घनमूल का चिन्ह लगा के आइए लिखते हैं इसको। 7 घनमूल 7 4 0 8 8 0 0 0, ये 744 40 880 00 बराबर ये हो जाएगा घनमूल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार हो गया, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। आइए इसके 3 के समूह बना लेते हैं। 1 2 समूह हो गया, 3 समूह हो गया, 4 समूह, 5। तो प्रत्येक समूह से एक एक गुणनखंड लिया जाएगा और उनका गुणा किया जाएगा, यानी 2 गुणे 2, उसके बाद इससे 1 आ जाएगा, गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 समूह 2 के बने थे तो 2 बार हमने 2 लिया। 3 का एक समूह बना है तो एक बार 3 लिया। 5 का एक समूह है तो एक बार 5 लिया। 7 का एक समूह है तो एक बार 7 लिया। आइए इनका गुणा करके देख लेते हैं इसका घनमूल क्या प्राप्त होता है। 2 दूना 4, 3 12, 12 25 60 और 60 में 7 का गुणा करेंगे, 7 6 42, यानी 420 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरे खंड का हमको आंसर प्राप्त हो गया 420, यानी 7,40,88,000 का घनमूल हमको क्या प्राप्त हो गया 420। आइए हम बढ़ते हैं चौथे खंड की तरफ। हाँ तो बच्चों चौथा प्रश्न हमारा है जिसका घनमूल निकालना है 13,42,17,728। आइए इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसे 2 से काटिए। 2 छक 12, 1 13, 2 सत्ते 14 और उसके बाद 2 1 का नम 2, 1 आएगा, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाइए, 2 8 16, 1 17, 2 8 16, 1 17, 2 छक 12, 2 चौको 8। फिर आप 2 से काटिए। 2 3 6, 2 3 6, 1 7, 2 25 10, 1 11, 2 25 10, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर आप 2 से काटिए। 2 1 का नम 2, 1 3, 2 छक 12, 1 13, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 1 का नम 2, 2 छक 12। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। आइए बढ़ते हैं। फिर 2 से काटिए। 2 8 16 और 2 3 6, 1 7, 2 8 16, 1 17, 2 8 16, 1 17, 2 छक 12 और 2 8 16। आगे बढ़ते हैं। फिर आप 2 से काटिए इसको। 2 चौको 8, 2 1 का नम 2, 1 3, 2 9 18, 2 चौको 8, 2 3 6 0, 2 चौको 8। फिर आप 2 से काटिए। 2 दूना 4, 0, 2 9 18, 1 19, 2 सत्ते 14, 2 1 का नम 2, 2 25 10, 2 दूना 4। फिर आप इसे 2 से काटिए। 2 दहम 20, 2 चौको 8, 1 9, 2 8 16, 1 17, 2 25 10, 1 11, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 छक 12। आइए फिर इसे 2 से काटते हैं। 2 25 10, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16। फिर आप 2 से काटिए। 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर आप इसे 2 से काटिए। 2 1 का नम 2, 2 3 6, 2 1 का नम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए। 2 छक 12,
2 पच्चे 10, 1 11, 2 पच्चे 10, 2 तिया 6, 2 छक 12। फिर आप 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 छक 12, 1 13, 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2 और 2 छक 12 और 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। फिर आप 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 एकन्नम 2, 2 नवा 18, 2 दूना 4। फिर आप 2 से काटिए, 2 चौको 8 और 2 नवा 18, 1 19, 2 छक 12। फिर आप 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से काटिए, 2 दहम 20, 2 दूना 4, 2 चौको 8। फिर आप 2 से काटिए, 2 पच्चे 10 और 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4। फिर आप 2 से काटिए, 2 दूना 4, 1 5, 2 पच्चे 10, 2 छक 12। फिर आप 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 चौको 8। फिर आप 2 से काटिए, 2 32 आ जाएगा। फिर आप 2 से काटिए, तो 16 आ जाएगा। फिर आप 2 से काटिए, तो ये 8 आ जाएगा। 8 आ गया है, आगे फिर हम ऊपर कर लेते हैं। फिर 2 से काटिए, तो 2 चौको 8 आएगा। फिर आप 2 से काटिए, तो 2 दूना 4 आएगा। इसको भी 2 से काट दीजिए, 2 एकन्नम 2 आ गया। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए हैं। आइए देखते हैं इसका घनमूल क्या होता है। घनमूल 13, 42, 17, 7, 2, 8। 13, 42, 17, 728 बराबर घनमूल 3। कितने बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 बार 2 आया है। तो 2 का गुणा हमें 27 बार करना होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 3 6 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 9 हो गया। गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 बार 2 का गुण आया है। इसे हम मिटा देते हैं, जो गुणनखंड हमने किया था नीचे भी मिटा दीजिए। अब आइए इसके हम 3 3 के समूह बना लेते हैं। तो कितने समूह बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 3 3 के 9 समूह बन गए। अब
घनमूल के नियम के अनुसार प्रत्येक समूह से एक एक गुणनखंड बाहर लिया जाएगा। 9 समूह है तो 9 बार 2 बाहर आएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब गुणा करके देख लीजिए घनमूल कितना आता है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना 256 और 256 दूना 512। तो इसका घनमूल प्राप्त हो गया हमको 512। आंसर बराबर 512। तो इस प्रकार से चौथे प्रश्न के 4 खंड हल हो गए हैं। इस प्रश्न के शेष खंडों को लेकर के एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।